रुद्रवन की रातें हमेशा अजीब सी होती थीं, लेकिन आज की रात जैसे अपने भीतर कोई अनकहा तूफान समेटे थी। हवा भारी थी, पत्तों की सरसराहट में एक अनजाना संदेश छुपा था। आहना, नक्श, इरा और संतोषी दादी सभी पुराने बोर्डिंग स्कूल के उस हिस्से के सामने खड़े थे जिसे गांव वाले आखिरी द्वार कहते थे। दादी ने धीमे स्वर में कहा, ये द्वार बस लकड़ी का नहीं है, ये उन आत्माओं की आखिरी कैद है। इसे खोलना मतलब सदियों से बंद राज को बाहर बुलाना। इरा की आंखें गहरी और बेचैन थीं। उसे अब भी 13वीं आत्मा के प्रभाव से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिली थी। उसके होठों से बार बार कुछ अनजाने शब्द निकल रहे थे, शब्द जो उसकी अपनी आवाज में नहीं लगते थे। वो इंतजार कर रही है, उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही हैं। नक्श ने इरा का हाथ थाम लिया। इरा, होश में आओ, ये आवाज तुम्हारी नहीं है। इरा ने पलकें झपकाईं, लेकिन जैसे ही उसने आहना की तरफ देखा, उसके चेहरे पर डर और पहचान का अजीब मिश्रण उभर आया। आहना की बेचैनी आहना को पूरे रास्ते से ही महसूस हो रहा था कि ये जगह उसके अतीत से जुड़ी है। जब उसने द्वार के पास कदम रखा तो भीतर से एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। आहना, दादी ने कहा, ये सिर्फ द्वार नहीं है, ये तुम्हारी कहानी का आखिरी हिस्सा है। नक्श ने हैरानी से पूछा, मतलब? दादी ने गहरी सांस ली। जब ये स्कूल जलकर राख हुआ था तो यहाँ कुछ बच्चों की आत्माएं फंस गई थीं। लेकिन उनमें से एक, बाकी सबसे अलग थी। उसका जन्म भी इस गांव में नहीं हुआ था, लेकिन उसकी किस्मत यहाँ खत्म हुई। आहना, मुझे लगता है वो आत्मा तुमसे जुड़ी है। आहना के दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझसे? लेकिन मैं तो। उसकी बात पूरी होने से पहले द्वार के पीछे से अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और भीतर से किसी के रोने की आवाज गूंज उठी। द्वार की पहेली द्वार पर अजीब प्रतीक बने हुए थे, जिन्हें देखकर इरा ने अचानक बोलना शुरू किया। ये प्रतीक मौत और जन्म के बीच के रास्ते का नक्शा है। अगर इसे सही क्रम में पढ़ा जाए तो द्वार खुल जाएगा। नक्श ने भौहें सिकोड़ ली। और अगर गलत पढ़ा तो? इरा की आंखें काली हो गईं और उसके होठों से एक फुसफुसाहट निकली, तो जो बाहर है वो अंदर आ जाएगा, और जो अंदर है वो कभी वापस नहीं जाएगा। दादी ने तुरंत इरा के कंधों पर हाथ रखा और मंत्र बुदबुदाने लगी, ताकि आत्मा का प्रभाव कम हो। आहना ने हिम्मत जुटाकर प्रतीकों को देखना शुरू किया। जैसे जैसे वह हाथ फेरती, उसके मन में कुछ धुंधली यादें चमकने लगती। पुरानी लकड़ी की बेंच, बच्चों की हंसी, और फिर आग की लपटें। पहली याद आहना की आंखों के सामने अचानक एक दृश्य आया। वो एक छोटी लड़की थी जिसकी गोद में एक गुड़िया थी। आसपास धुआं और चीखें थीं। किसी ने उसे जोर से धक्का दिया और वो इस द्वार की ओर दौड़ी, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन दिल में एक गहरी कसक उठी। आहना ने अपने माथे पर हाथ रखा। मैंने ये जगह पहले देखी है, और ये द्वार भी। नक्श ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हारा अतीत यहाँ से जुड़ा है तो शायद इसे खोलने की चाबी भी तुम्हारे पास है। द्वार के पीछे से आवाज, द्वार के भीतर से अब एक और आवाज गूंजने लगी, एक लड़की की, जो धीमे धीमे कह रही थी, आहना, मुझे यहाँ से निकालो। आहना का दिल कांप गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसे तुम पीछे छोड़ आई थी। दादी, नक्श और इरा सब चुप हो गए। आहना के होंठ कान पे, नहीं, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। मैं तो। पर उसकी आवाज टूट गई। निर्णय का समय, दादी ने गंभीर स्वर में कहा, ये आखिरी मौका है। अगर द्वार खुला तो या तो आत्माएं मुक्त होंगी, या फिर जो भीतर है वो बाहर आकर नए जीवन की तलाश करेगा। नक्श ने आहना की ओर देखा, तुम्हें फैसला करना होगा। अगर तुमने ये द्वार खोला तो सब बदल सकता है। आहना ने गहरी सांस ली। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और प्रतीकों को सही क्रम में छूना शुरू किया। पहला प्रतीक, धूप की किरण। दूसरा, जलती हुई मोमबत्ती। तीसरा, बंद आंखें। जैसे ही तीसरा प्रतीक दबाया गया, पूरा द्वार हल्की रोशनी से चमक उठा। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। अचानक की हलचल, इरा अचानक पीछे की ओर गिर पड़ी और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसकी आवाज में अब 13वीं आत्मा बोल रही थी, तुम सोचते हो तुम हमें मुक्त करोगे? नहीं, तुम हमें और ताकत दोगे। नक्श ने इरा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मानो किसी अदृश्य ताकत से दूर फेंक दी गई। आहना ने डरते हुए दादी से पूछा, अब क्या? दादी ने आंखें बंद कर ली। अब जो होना है वो होगा, द्वार ने जवाब दे दिया है। यहाँ तक सब कुछ तेजी से हुआ, लेकिन अगले ही पल द्वार धीरे धीरे चरमराने लगा और भीतर से रोशनी की एक पतली किरण बाहर आई, जिसमें धुएं और परछाइयों का अजीब खेल था। आहना ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। रुद्रवन की हवाओं में उस रात अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हर पेड़, हर पत्ता किसी अनकही चेतावनी दे रहा हो।
आहना, नक्श, इरा और संतोषी दादी सब गांव के पुराने कुएं के पास खड़े थे। यह वही जगह थी जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ 13वीं आत्मा को कैद किया गया है। कुएं का पानी गहरा और काला था और उसके किनारों पर पुरानी लताओं ने घेरा बना लिया था। दादी ने धीमे स्वर में कहा, याद रखना, ये सिर्फ कुआं नहीं, ये दरवाजा है उस अंधेरी दुनिया का जहां से वो लौटी थी। नक्श ने मशाल ऊंची उठाई, लेकिन आग की लौ अजीब तरह से कांप रही थी। दादी, हमें ये सच जानना ही होगा, उसने दृढ़ता से कहा। आहना के सीने में अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसका दिल कह रहा हो, ये जगह उससे किसी न किसी तरह जुड़ी है। पहला संकेत, रहस्यमय दीवार। कुएं के पास एक टूटी फूटी पत्थर की दीवार थी जिस पर पुराने जमाने के मंत्र खुदे हुए थे। इरा ने अपने हाथ से धूल साफ की तो एक शब्द उभर कर आया, अधूरी। ये तो वही शब्द है जो हमें बार बार सुनाई देता था, आहना ने कहा। लेकिन ये यहाँ क्यों लिखा है? दादी ने गंभीर आवाज में उत्तर दिया, क्योंकि वो आत्मा अधूरी है, उसका बदला अधूरा है, उसकी मुक्ति अधूरी है, और उसकी कहानी भी। भूतिया प्रतिध्वनि। जैसे ही उन्होंने दीवार को छुआ, अचानक कुएं के पानी में हलचल हुई। उसमें से धुंध सी उठने लगी और एक महिला की आकृति बनने लगी। उसका चेहरा आधा रोशनी में था, आधा अंधेरे में। उसने धीमे लेकिन गूंजते स्वर में कहा, मेरा नाम सुनो और सच जानो। नक्श आगे बढ़ा, कौन हो तुम? आकृति ने कहा, मैं रुद्रवन की 13वीं बेटी हूँ, और मेरी मौत मेरे अपने खून ने की थी। आहना की सांस रुक सी गई। अपने खून? मतलब तुम्हारे ही परिवार ने? आवाज ने सिर झुका दिया। मेरे पिता, मेरे सौतेले भाई, उन्होंने मुझे इस कुएं में जिंदा गाड़ दिया। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने उस पवित्र चाबी को छुपा दिया जो उनकी हवस और लालच का रास्ता खोल सकती थी। रहस्य और गुप्त चाबी। दादी की आंखों में आंसू थे। वो पवित्र चाबी वही तो है जो इस गांव की सुरक्षा की कुंजी है। लेकिन अगर वो गलत हाथों में चली गई तो ये जगह नष्ट हो जाएगी। इरा ने डरते डरते पूछा, तो क्या वही चाबी आज भी? भूतिया आकृति ने धीमे स्वर में कहा, वो चाबी इस कुएं के नीचे मेरी हड्डियों के पास है। लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें मेरी अधूरी आत्मा को मुक्त करना होगा। मुक्ति की शर्त। आहना ने साहस बटोरा, तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति की शर्त। आहना ने साहस बटोरा, तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? आवाज ने कहा, मुक्ति तभी होगी जब मेरे खून के वारिस मेरी सच्चाई सबके सामने स्वीकार करेंगे और मुझे बेटी के रूप में सम्मान देंगे। लेकिन, नक्श ने बीच में पूछा, लेकिन क्या? लेकिन अगर वे नहीं माने तो मैं हमेशा के लिए इस गांव की आत्माओं को अपने साथ खींच ले जाऊंगी। एक ठंडी हवा का झोंका आया और मशाल की लौ एकदम बुझ गई। अंधेरा छा गया। अंधेरे में सच्चाई। अंधेरे में आहना ने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। वो नक्श था। हमें जल्दी कुछ करना होगा। दादी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और इरा ने अपने मोबाइल की रोशनी जलाई। तभी कुएं से एक तेज चीख गूंजी, वे आ रहे हैं। आहना ने देखा, चारों तरफ से साइनुमा आकृतियां उनकी ओर बढ़ रही थीं। ये गांव के पुराने शापित लोग थे जो आत्मा के कहने पर यहाँ आए थे। गांव वालों का आगमन अचानक। गांव के कुछ लोग मशालें लेकर वहां पहुंचे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी था जो देखने में बेहद कमजोर लेकिन आंखों में डर लिए हुए था। दादी ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्या तुम उसके पिता के वंशज हो? बूढ़ा कांपने लगा। हाँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरे बाप दादाओं का पाप था। आहना ने कठोर आवाज में कहा, तो अब तुम सच सबके सामने स्वीकार करो। स्वीकारोक्ति और मोड़। बूढ़ा आदमी रो पड़ा। हाँ, हमारे ही परिवार ने उसे मारा था। वो निर्दोष थी। हमें उसकी आत्मा से माफी मांगनी होगी। जैसे ही उसने ये कहा, कुएं से रोशनी निकलने लगी। भूतिया आकृति फिर उभरी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। तुमने सच कहा, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। लेकिन तभी एक काली छाया ने उसे पकड़ लिया। तुम इतनी आसानी से नहीं जाओगी। यह वही शैतानी शक्ति थी जिसके बारे में दादी ने चेताया था। वो आत्मा को मुक्ति नहीं बल्कि विनाश की ओर खींचना चाहती थी। कहानी का बड़ा ट्विस्ट। नक्श ने जोर से चिल्लाया, दादी, ये क्या हो रहा है? दादी ने कांपते स्वर में कहा, ये मुक्ति की परीक्षा है। अगर हम इसे हार गए तो आत्मा भी नष्ट हो जाएगी और चाबी भी हमेशा के लिए खो जाएगी। आहना का चेहरा सख्त हो गया, तो हमें लड़ना ही होगा। उसने कुएं के पास जाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज जैसे जैसे तेज हुई, काली छाया कमजोर पड़ने लगी। इरा ने रोशनी को उस छाया पर डाला और नक्श ने मंत्र के साथ पानी कुएं में डाला। अचानक एक तेज चीख के साथ छाया गायब हो गई। मुक्ति का क्षण। भूतिया आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। वो धीरे धीरे रोशनी में बदलकर आसमान की ओर चली गई। कुएं से हल्की सी सुनहरी चमक उठी और फिर सब शांत हो गया। दादी ने कहा, अब समय है चाबी निकालने का। उन्होंने कुएं के भीतर झांका, वहां कुछ और चमक रहा था।
वो चाबी थी, लेकिन उसके साथ एक और पुराना कागज जिस पर लिखा था, सच्चाई पूरी नहीं हुई है। आहना ने वो कागज उठाया और महसूस किया कि ये रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ।